गाड़ा थोड़ी कटिंग करते हो दिव्या मार चले दिव्या मार भी आ रहे हैं जितेंद्र आ रहे करते सब कर लेंगे एक दूए ने फोन आउट हो जाते एक दूए खबर सब ऐसे ही चलते शादी रेडी है लिखने की बजाय ही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल आजकल सब स्टार्ट वो बजन माइक लग गया थोड़ा 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 यार जोर से बोलना हल्का या मशीन ने कवर कर बाजा में आप आवाज ठंडी ठंडी आ रही जनाब इन्हीं को आवाज की तरह बोल ओके सर तो करो चलो सुर तो नहीं आना किसी नहीं करो बंद ना हो दीजिए चल पे लाइव चल पे नमस्कार, आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज के हालात के जो चल रहे हैं देश में, देश में आजकल लोकतंत्र की का चीरहरण सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। हमें गर्व है हमारे नेता राहुल गांधी के ऊपर, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने का झंडा बुलंद किया है और उस झंडे के अंतर्गत समूचा विपक्ष इकट्ठा होके लोकतंत्र को बचाने की दुहाई कर रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, सत्ता पक्ष सत्ता में अंधा होके जो है विपक्ष की आवाज को अनसुना कर रहा है। राहुल गांधी का क्या अपराध है? राहुल गांधी ने 7 फरवरी को जो भाषण दिया संसद में और जिसमें के जो मोदी और अदानी के रिश्तों की बात हुई और जो मुदानी का भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया, उसके बाद का जो घटनाक्रम आज तक आपको पता है कि उसके बाद के घटनाक्रम जो है वो तानाशाही को प्रमाणित करता है। राहुल गांधी ने जो चार टर्न्योर के 4 बार के सांसद चुने गए हैं और संसद में जब उन्होंने भाषण में जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा था और देश हित के प्रश्न उठाए, जिसमें पहला प्रश्न था कि जो 20,000 करोड़ सेल कंपनी द्वारा अदानी ग्रुप में लगाया गया है, वो 20,000 करोड़ जो है किसका है? और वो अदानी ग्रुप जो है, अदानी की कंपनी जो है, वो डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने में उनको ठेके मिले हुए हैं और ये सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है कि बाहर से सेल कंपनियों द्वारा 20,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और उसका पता नहीं है कि 20,000 करोड़ किसका है। उसके बाद दूसरा था कि SBI, LIC और प्रोविडेंट फंड तक
जो अदानी की कंपनियों में पैसा जो इन्वेस्ट किया गया वो किसके इशारे पर हुआ? जो गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा LIC में जमा है, कर्मचारियों का पैसा प्रोविडेंट में जमा है, जिसकी सारे भारतवर्ष की जनता को आस्था है और LIC पर विश्वास है, उसका पैसा भी है जो है अदानी कंपनी को के इन्वेस्ट किया गया। और जो वो कंपनी है उसमें LIC का लगभग 50 करोड़ का घाटा हुआ। और राहुल गांधी का कसूर यही है कि उसने ये देश हित में सवाल उठाए और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो सरकार सत्ता पक्ष द्वारा एक तानाशाही का रूप दे दिया। और उसके बाद आज जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो भाषण है उसमें भी राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र जो है कमजोर हो रहा है। उस वक्त वो सत्ता पक्ष ने बहुत हो हल्ला किया और संसद तक नहीं चलने दी। पहले इतिहास में पहली दफा हुआ है कि सत्ता पक्ष द्वारा जो है संसद को रोका गया, संसद का कार्यवाही नहीं चलने दी और राहुल गांधी से माफी मांगते रहे। और उसके बाद जब राहुल गांधी 3 बार माननीय स्पीकर के अध्यक्ष लोकसभा के पास गए, समय मांगा, 3 दफा लिख के भी दिया और उसके प्रूफ भी दिए कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, क्योंकि 4 मंत्रियों ने राहुल गांधी का नाम लिया था संसद के अंदर और आरोप लगाए थे और उसका जवाब देने का हक एक संसद को बनता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और रूल्स एंड प्रोसीजर में ये एक सांसद का हक है कि उस पर जो उसके नाम पर जो आरोप लगे हैं संसद के अंदर, तो उसको जो है उसका हक बनता है कि उसको समय दिया जाए उसको अपना पक्ष रखने का। लेकिन स्पीकर साहब के द्वारा उनको समय नहीं दिया गया और उल्टा जब इसके बारे में विपक्ष ने आवाज उठाई तो इतिहास में पहली दफा हुआ है कि संसद को भी म्यूट कर दिया गया। और यह इतिहास के जो पन्नों में पहली दफा लिखा जाएगा कि जो संसद है उसको म्यूट कर दिया गया ताकि जो वहां के सांसद हैं, विपक्ष है, उसकी आवाज को दबाया जा सके। ये तानाशाही और क्या है। जब राहुल का भाषण था जिसमें उसने भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, भ्रष्टाचार के ऊपर, सरकार के ऊपर प्रश्न किया था कि मोदी और अदानी का क्या रिश्ता है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर SBI के चेयरमैन अदानी और मोदी जी इनकी मीटिंग होती है, वहां उस मीटिंग में क्या हुआ और उसके बाद वहां पर कोल माइन के जो ठेके हैं अदानी ग्रुप को दिए जाते हैं। ये जो प्रश्न थे यही प्रश्न उन्होंने संसद में पूछे बतौर सांसद होने की वजह से, लेकिन उनको भी पार्लियामेंट से 18 मिनट का जो भाषण था उसको एक्सपंज करा दिया गया। ये जो घटनाक्रम है ये तानाशाही का जो है, डिक्टेटरशिप का एक जीता जागता उदाहरण है। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, 7 फरवरी को राहुल जी भाषण देते हैं और 16 फरवरी को जो एक केस था डेफेमेशन का सूरत में, उसको स्टे को वापस लिया जाता है। 17 फरवरी को इतनी हड़बड़ी में वो केस चालू होता है और 23 मार्च को उस केस का जज साहब इतने जल्दी में थे
कि 17 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च को उसका फैसला दे दिया जाता है, जो मैक्सिमम, हालांकि कोई मानहानि के केस में इतनी कोई बड़ी सजा नहीं होती, लेकिन उनके हाथ में जो था कि मैक्सिमम 2 साल की सजा दी जा सकती है, क्योंकि 2 साल की सजा का जो सजा है उससे जो है सदस्यता रद्द होती है। वो माननीय जज साहब जो हैं इतने मेहरबान हुए कि पूरे 2 साल की सजा दे दी। वो भी कोई जो छुपी हुई ताकतें थी उनकी सांठ-गांठ की वजह से उससे शक पैदा होता है कि वो सजा जो 2 साल की हुई है किस कारणों से हुई। और 23 फरवरी को फैसला आता है, 23 मार्च को फैसला आता है और फैसले की कॉपी राहुल जी को 5 बजे मिलती है और कुदरती है कि दूसरे पक्ष को भी 5 बजे मिली होगी। और 24 मार्च को माननीय स्पीकर साहब ने 10 बजे जो लोकसभा की जो वहाँ के हमारा लोकसभा का ऑफिस है उसको राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने के लिए इतनी जल्दबाजी की कि 24 मार्च को 11 बजे तक राहुल गांधी की जो है सदस्यता खत्म कर दी गई। ये सब बातें जो है इससे साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसका चीरहरण हो रहा है और चीरहरण में सत्ता पक्ष जो है वो एडी का जोर लगा रही है। और उसके बाद राहुल गांधी को श्रेय जाता है। राहुल गांधी इस घटनाक्रम के बाद देश की जनता के हीरो बने हैं और उन्होंने जो लोकतंत्र बचाने का झंडा उठा रखा है, उन्होंने कहा है कि मुझे जो भी मर्जी जहां मर्जी सजा दें, चाहे मुझे अंदर कर दें, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की आवाज को मैं उठाता रहूंगा। मेरी आवाज ये दबा नहीं सकते। और सारा विपक्ष आज जो झंडा राहुल जी ने उठाया है उसके नीचे इकट्ठा हो गया है। विपक्ष जो है सारा ये मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार जेपीसी की गठन के लिए जो है टालमटोल कर रही है और जेपीसी को गठन नहीं करना चाहती ताकि उनके दोस्त अदानी का जो यहाँ पर सारा भंडा फूट सकता है और अदानी के साथ किसके क्या रिश्ते हैं, क्या तानाशाह के साथ उनके क्या रिश्ते हैं, उसका भी भंडा फूट सकता है। और इससे जो है राहुल तो एक बहाना है, अदानी को बचाना है, सरकार का एक जो है एजेंडा बन चुका है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है हमेशा जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद कराया, तो हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, लीडर थे, उन्होंने साधतें दी। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बूंद जो है जो स्वतंत्र भारत की आज़ादी के लिए एक भी खून की बूंद नहीं बहाई है। और जिस आज़ादी को इन तकलीफों से, इन मुश्किलों से कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है हर जो है उसको कायम रखने के लिए हर कीमत देने को तैयार है। तो धन्यवाद। और कोई